अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज लॉन्ग वीडियो इतने टाइम के बाद बनाने का मकसद ये था कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि बहुत ही मज़े का, आप इसको देगी जो है ना वो शोरबा कह लें। तो यहाँ पे मैंने इसमें 6 अदद जो है ना वो अनियन ऐड किए हैं, और एक पूरा जो था वो था इसमें लहसुन, और अदरक जो है ना वो अपनी चॉइस से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लैम मेरे पास आधा किलो था, और यहाँ पे सूखा धनिया मैंने 2 बड़ी चम्मच लिए हैं, हल्दी 1 चम्मच ली है, रेड मिर्च जो पाउडर है वो 2 चम्मच ली है, और 1 चम्मच बड़ा हुआ नमक लिया है। 3 टमाटर बड़े साइज़ के हैं वो ऐसे डाल दिए हैं। ये तंदूरी मसाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 3 इलायचियाँ ली हैं, 3 लौंग डाले हैं इसमें, 1 बड़ी इलायची जो होती है मोटी वाली वो मैंने इसमें ऐड की है। और यहाँ पे मैं देखें टमाटर के जो छिलके हैं ना वो उतार रही हूँ, क्योंकि ये बाद में अगर आते हैं ना प्लेट में तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो ये डन हुए तो मैंने इसमें से वो छिलके उतार लिए हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक के रखा था, लेकिन अभी भी इसका स्टिल पानी था और लैम जो है वो भी कच्चा था। अगर प्रेशर कुकर में हम इसको बनाने जाए ना तो वो मतलब जल्दी गल जाते हैं, 8 मिनट में गल जाएगा, लेकिन उसका और इसका टेस्ट सेम नहीं होता। तो यहाँ भी कि हमें देगी जो है ना वो सालन चाहिए था, उसी का टेस्ट चाहिए था, और वैसे ही इसमें मसाले डाले गए थे। हाँ, यहाँ पे हमने ज़ीरा भी 1 चम्मच इसमें ऐड किया था, वो बताना भूल की थी सॉरी। तो अभी मैं इसको ढक के फिर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब 1 कप बड़ा हुआ मैं इसमें ऑयल जो है वो शामिल कर रही हूँ, और अब हम इसको भून लेंगे। तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट मैंने इसको भूना था, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो गोश्त था वो गल चुका हुआ था। तो अब इसमें मैं 2 जो है ना वो ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ के जो है ना मेरे पास आलू थे। अब इसको भी हमें भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये रेसिपी अब्बू की थी, ये देखिए भूनते भूनते मैंने जो है ना वो कैमरा भी रख चुका है। तो ये इसमें मैं धनिया जो है वो ऐड कर रही हूँ। प्लेट में कुछ चिपक गया था क्योंकि ये मेरा ना फ्रोज़न होता है जो मैं यूज़ करती हूँ, ईजी रहता है, कभी आपको कट करने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। हालांकि इसका भी रंग बहुत अच्छा था। अब इसमें पानी में ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें 3 गिलास जो है ना वो पानी ऐड किया था, क्योंकि हमें ना अच्छा जो शोरबा है वो चाहिए था। ये इतना थिक भी नहीं था और इतना ये भी नहीं कहेंगे पतला पतला सा था, बहुत अच्छा था। तो जो आलू है ना वो अभी जो कच्चे थे, लेकिन मैंने इसको 5 मिनट दम पे जब रखा ना तो आलू बिल्कुल डन हो चुके थे। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़े का, सेम वैसा जैसे होटलों में हमें मिलता है ना, लेकिन क्या उनको बनवाने के लिए हमें जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, 1-2 किलो तो वो नहीं मिलता ना। तो ये मैंने इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये रेडी हुआ था। ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये इनके दादाबू की रेसिपी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बना है। तो आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा तो ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखते रहें किचन फ्यूजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।